अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको बताने लगा हूँ पीपीएससी में ऑनलाइन फ़ीस कैसे पे करते हैं। ऑनलाइन फ़ीस करने का क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपने अपनी एप्लीकेशन को फिल करना है। एप्लीकेशन आपने जो भी जिस पोस्ट पर भी अप्लाई करना है, आपने वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है, उसमें अपने सारा फॉर्म फिल कर देना है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं पीपीएससी की, और चालान फ़ीस कैसे पे करते हैं। आज मैं आपको मुकम्मल प्रोसीजर बताऊंगा। इस वीडियो के बाद आप किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी दुकानदार के पास नहीं जाएंगे अप्लाई करने, और आप घर बैठे किसी भी ऑनलाइन ऐप मसलन जैसा कि जैज़ कैश, इजी पैसा, यूबीएल, एचबीएल, किसी भी बैंक ऐप से या एटीएम वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। आपको यही वीडियो जो सा है बहुत हेल्पफुल देगी। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करना चाहूँगा किसी भी पोस्ट के लिए। मुकम्मल प्रोसीजर है इस वीडियो में, क्योंकि पहले जो चालान फ़ीस जमा होती थी नेशनल बैंक में, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। आज मैंने अपनी चालान फ़ीस जमा करवानी थी, तो मैं बैंक गया हूँ, तो उन्होंने कहा आपके ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आप ऑनलाइन पे करें। तो इसलिए मैं आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन पर आना है, क्योंकि आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ये स्टेप ये होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर आना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वगैरह पूछेगा। तो इसे लिख देना आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस। मतलब ये मैंने सारी हिदायत पढ़ ली है, तो इसे आई हैव रीड डन पर क्लिक कर देना है। तो आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई करना है उसके ये सारे नाम आ गए हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट मेडिकल एग्जामिनर, मॉनिटर। तो मैं जिस पोस्ट पर अप्लाई करूँगा वो मेरी पोस्ट आगे है नंबर 2 पर। तो मैंने करना है इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना है, जिसकी चालान फ़ीस 600 रुपीज़ है। ये चालान फ़ीस आ गया, ये डिपार्टमेंट के नाम आ गए हैं, आपने किस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ है, और ये इसकी डेट वगैरह आ गई। लास्ट डेट 26 तारीख है, और ये इशू डेट मतलब जिस दिन जॉब आई थी 9 तारीख 12 तारीख को आई थी, और क्लोजिंग डेट 26 को है। तो ये पोस्ट का नाम है इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर, और ये इसका चेस नंबर है 60E2022, और ये ऐड नंबर है 30/2022, और ये सीरियल नंबर है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगा इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर पर। तो ये एक पोस्ट डिटेल आ गया। यहाँ हमसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, पोस्ट कौन सी है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ये पे स्केल क्या है, आप पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल मेल फीमेल, और कितनी एज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और स्केल क्या है, और वुमेन की तादाद कितनी अप्लाई करने की, और टोटल पोस्ट कितनी है, ये सारे इसके बारे में बताई गई है। और आपको डिग्री कौन सी चाहिए, क्वालिफिकेशन कौन सी चाहिए, ये चेस नंबर है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और ये फीस आपको दिखाई दे रही है 600 रुपये है, और क्लोजिंग डेट 26 है, जो कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आज की डेट लास्ट है। तो चलिए प्रोसीड पर क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कुछ हदायत वगैरह हैं। पेपर देने से पहले आपने ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, नाम वगैरह बिल्कुल ठीक लिखना है। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए प्रिंट लेकर चेक कर लेना है। अब आपने जब प्रिंट लेना है तो अपनी सारी हदायत वगैरह चेक कर लेनी है कि भाई जो मैंने फीड किया वो ठीक है। तो अलबत्ता अगर कोई गलती वगैरह निकलती है तो एडिट एप्लीकेशन भी हो जाती है क्लोजिंग डेट मुकम्मल होने से पहले। तो ये सारा कुछ लिखा है, आपने लाजमी पढ़ लेना ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए। तो ये पढ़ने के बाद आपने ये लिखा हुआ आई कन्फर्म आई हैव रीड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो आपने चेक मार्क पर क्लिक कर देना है। तो ये अप्लाई ऑनलाइन का आ गया है, इस पर क्लिक कर दें। अप्लाई ऑनलाइन के बाद ये हमसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो वो लाजमी देनी है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में तो पहले मुझे आईडी कार्ड नंबर देना होगा, CNIC विद डैशेज़, यानी आपको डैशेज़ लगाने लाजमी है। तो मैं अपना आईडी कार्ड नंबर लिखूँगा। तो ये बगैर डैशेज़ के हैं, यहाँ बगैर डैशेज़ के लिखूँगा आईडी कार्ड नंबर। तो ये मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमसे ये प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जिसमें हम अपने जेंडर वगैरह बता सकते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर सॉरी। तो डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। तो मैं चलिए बगैर किसी टाइम जाए कि शुरू करता हूँ। तो यहाँ आपसे जेंडर पूछ रहा है, तो मेल फीमेल, तो मैं मेल के लिए अप्लाई करूँगा। तो डेट ऑफ बर्थ डाल लेनी है आपने, तो डेट ऑफ बर्थ मैं डाल लेता हूँ। तो आपसे ये पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो अगर हैं तो यस, तो नहीं है तो नो लिखे। तो मैं नहीं हूँ, नो लिखूँगा मैं। तो वो पूछ रहा है डू यू क्लेम टू बी अ स्पेशल पर्सन। तो स्पेशल पर्सन में माजूर लोग आ जाते हैं, अगर वो हैं तो यस लिखें, तो अगर नहीं है तो नो, तो मैं नो लिखूँगा। वो पूछ रहे हैं आप आर्मी फोर्सेज रिटायर हैं या फ़ौज वगैरह से रिटायर या किसी और डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, तो मैं नो ही रहने दूँगा। तो वैक्सीनेशन लाजमी पूछी जाएगी आपसे। वैक्सीनेशन वो पूछ रहा है वैक्सीनेशन स्टेटस, तो आपकी फुली हुई है, पार्शियल वैक्सीनेटेड, हाफ हुई है या नहीं हुई। अगर आपकी वैक्सीनेट लाजमी है तो आपने ये नंबर ज़रूरी देना होगा। तो मैं लिखूँगा मेरी फुल वैक्सीन लगी हुई है मुझे। तो वो इधर वैक्सीन नंबर पूछेगा आपसे, वैक्सीन नंबर यहाँ लाजमी पूछ सकता है, तो आपने वैक्सीन नंबर लाजमी लिखना है। तो मैं अपना वैक्सीन नंबर लाजमी लिखता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर पर जाकर आपने सर्टिफिकेट नंबर लिखना है यहाँ।
तो इस पर अंडरटेकिंग पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड के बाद ये एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो लिखूँगा मैं, अपना नाम वगैरह। तो रिलीजन पूछा है कौन सा है, तो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों हैं, जो मर्ज़ी सिलेक्ट कर लें आप। तो मैं मुस्लिम हूँ। तो CNICI की एक्सपायरी डेट भी आपको लाजमी लिखनी पड़ेगी। तो आपने सारा डाटा अपने पास रख लेना है ताकि आपको मुश्किल वगैरह ना हो। तो आपने पोस्टल एड्रेस लिख लेना है जो आपके ID कार्ड पर है। तो आपने फ़ोन नंबर लिख लेना है और मोबाइल नंबर लिख लेना है। तो जीमेल एड्रेस ये मेरी लाजमी लिखनी है क्योंकि इसी पर आपको रोल नंबर स्लिप वगैरह लाजमी आएगी। तो आपने करंटली वही जीमेल एड्रेस देना जो आप सही हो और ऑन हो 24 आवर। मोबाइल नंबर आपने कन्वर्ट नहीं देना किसी भी सिम का, जैसे जैद का नंबर है तो जैद का ही देना, ये ना हो यू का दे, तो इस तरह मैसेज आने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो अपने फादर नाम लिख लेना अपना। तो डोमिसाइल आपसे वो पूछेगा आपका किस सिटी का है, तो पंजाब में आपका जो भी शहर हो आपने सिलेक्ट कर लेना डोमिसाइल का। और यहाँ आपसे वो डोमिसाइल इशू डेट पूछेगा, तो आपने यहाँ डोमिसाइल इशू डेट लिख देनी है जो आपके डोमिसाइल पर लिखी होगी डेट जब आपने डोमिसाइल इशू करवाया है। तो डेट आपने सही लिखनी है, तमाम रिकॉर्ड आपने सही लिखना है। तो मैं अपनी डेट लिखता हूँ और आप भी इसी तरह अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने भी इसी तरह ही लिखनी है। तो आपने मैरिजल स्टेटस बयान करना है, आप सिंगल हैं मैरिज हैं, तो मैं भी फ़िलहाल सिंगल ही हूँ। तो अगर आप मैरिड हैं या वाइफ हैं, हस्बैंड नेम है, तो आपने ये यहाँ फ़ीमेल के लिए ये इन्होंने एक पोर्शन दिया है। तो आप अपने अगर वाइफ हैं तो अपना नाम लिख सकते हैं और अपने हस्बैंड का भी लिख सकते हैं इधर। तो ये पूछ रहा है कन्वेंसेड बाय कोर्ट मार्शल, या आपने तमाम नो कर देने हैं। तो वो पूछ रहा है आपके हाउ यू एनी रिलेटिव वर्किंग एम्प्लॉय इन PPSC, आपके PPSC में कोई रिश्तेदार काम करते हैं रिलेटिव वगैरह, तो मेरे नहीं करते, अगर आपके करते हैं तो लिखना है। तो नो का मैं लिखूँगा इधर। और फिर वो आपसे पूछ रहा है कोई PPSC में रिश्तेदार है या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है, ये तमाम ऑप्शन नो करने हैं जितने 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑप्शन नॉर्मली सबके नो ही होते हैं। नंबर ऑफ़ चांस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, आपने ये लिखना है। अगर आपने इससे पहले भी इस पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आपने चांस लिखना है, यानी मुझे एक दफ़ा मौका मिला है अप्लाई करने का, तो मैं पहले भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर चुका हूँ क्योंकि मेरा उस टाइम मेरिट कम था, इसलिए मैं नहीं इंटरव्यू दे सका। तो मैं 1 लिखूँगा। अगर आपने नहीं किया इस पोस्ट पर पहले अप्लाई तो आप 0 पर सिलेक्ट करेंगे, तो मैं 1 लिखूँगा। तो सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करूँगा। फिर वो पूछ रहा है सेंटर रिटर्न टेस्ट, आपने अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना है। तो यहाँ भावलपुर, DG खान, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा। तो मेरे नज़दीक, मेरा जो नज़दीक बनता है वो फैसलाबाद और सरगोदा, तो मैं फैसलाबाद को सिलेक्ट करूँगा। तो सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ हमने एक्सपायरी डेट गलत लिखी है जिसकी वजह से वो पूछ रहा है। अगर आपका नादरा से शनाख्ती कार्ड दिया हुआ बना तो आप यहाँ नादरा टोकन भी लिख सकते हैं। तो मैं अपना शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट सही करूँगा। तो यहाँ हमारी ये सबसे एंड पे आ गया, ग्रीन कलर में लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, यानी ये हमारी इन्फॉर्मेशन अब सक्सेसफुल हो गई है। तो अब हमने प्रोसीड पर क्लिक करना है, आगे ऑप्शन पर ले जाएगा। तो प्रोसीड के बाद आने के बाद यहाँ आपको सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये कैंडिडेट डिटेल आ जाएगी, इधर हमारा चेस नंबर आ जाएगा, पोस्ट नेम जिस पोस्ट के लिए हमने अप्लाई किया है, क्लोजिंग डेट क्या है 26 है, मोबाइल नंबर ये है, ये चेक कर लेना है, ईमेल ये है, ये चेक कर लेनी है। और अमाउंट ड्यू, अमाउंट को इसने हाईलाइट किया स्पेशली रेड कलर में, तो 600 रुपीज़ अमाउंट है, तो आपने ये पे कर देनी है। तो यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ आपकी अमाउंट की सारी डिटेल लिखी है, आपने कैसे पे करनी है। तो ये मेरा नाम आ जाएगा जब मैं पेमेंट करने लगूँगा। तो एप्लीकेशन CNIC नंबर आ गया। तो ये मेरा PSID नंबर है। ये PSID नंबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो PSID का मतलब है पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है,
और ये अमाउंट आपकी ड्यू लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट 26 लिखी हुई है। तो आप ये लिखा हुआ है डेयर वलीद एंड प्लीज़ टेक प्रिंट ऑफ PSI डिटेल नॉट एस पी। 17 नंबर की ये 17 नंबर का ये डिजिट होते हैं। और फॉर पेमेंट वाया ATM के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं अंदर जाकर, और इंटरनेट मोबाइल ऐप के ज़रिए आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेज, जैसे अक्सर बैंकों के ऊपर वन लिंक का टैग लगा होता है, यानी उन बैंकों पर भी आप ब्रांचेज के ज़रिए जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि आपको HBL के ज़रिए अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो चलिए आगे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं। और यहाँ जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे मोबाइल पर भी SMS आएगा, और यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल का भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा SMS। आपको कोई स्लिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये इनका सबसे अच्छा सिस्टम है। तो जैसे ही मैं अप्लाई करूँ, जैसे ही मैं फ़ीस पे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये पेमेंट को सक्सेसफुल कर देगा। ये सिस्टम सबसे अच्छा है इनका PPSC का, इसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। तो चलिए पेमेंट कैसे करते हैं आगे देखते हैं। तो पेमेंट के लिए आपको PSID नंबर को कॉपी कर लेना है। तो पेमेंट आगे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। न्यू के बाद आपको यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन पर क्लिक करना है, गवर्नमेंट, ये देखें। इसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने फ़ीस गवर्नमेंट को पे करनी है। यहाँ आपको नीचे सबसे नीचे PSID नंबर मेंशन है, वो यहाँ पर 17 इंचों का ये पेश करना है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा नाम आ जाएगा और मेरी फ़ीस आ जाएगी। तो वो आपसे फाइनल पासवर्ड पूछेगा फ़ीस पे करने का। तो मैं आपको पिक्चर में दिखा दूँगा, क्योंकि मैंने ये फ़ीस पे कर ली है। डेयर वलीद यू जनरेट PSID फॉर पेमेंट नंबर, ये पेमेंट सिस्टम आइडेंटिफिकेशन नंबर ये दे रहा है, और वो कह रहा है आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर दी है। तो ये PPSC की तरफ से भी है, ये देखे मैसेज आ गया, डेयर वलीद योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर चेज नंबर ये है इनकम्प्लीट है, लेकिन आपने पेमेंट कर दी है। तो आप अपनी शनाख्ती कार्ड वगैरह फाइनल सबमिट करें, तो हम अपनी वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ आने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया है फ़ीस पेड सक्सेसफुली, डाटा सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ हमारी फ़ीस पे हो गई है। तो यहाँ हमसे वो पूछ रहा है अपलोड यूर पिक्चर। आपने अपनी पिक्चर देनी है जो कि 25 KB से लेकर 25 KB तक हो। तो आपने प्ले स्टोर से MB to KB कन्वर्ट पिक्चर डाउनलोड कर लेनी है ऐप से। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से करनी है। प्ले स्टोर में आपने सबसे पहले जाना है, प्ले स्टोर में आपने जाना है, MB to KB फ़ोटो कन्वर्टर लिखना है। तो आपने सबसे अच्छा मुझे ये लगा है, मैंने भी इसी अप्लाई किया है, कंप्रेस इमेज साइज़ इन KB एंड MB। तो आपने इसे डाउनलोड करके अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसे 24 KB में कंप्रेस करके सेव कर लेना है। आपकी ID कार्ड की फ्रंट और अपनी पिक्चर वगैरह को भी वो कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं शुरू करता हूँ पिक्चर कैसे अपलोड करनी है। तो चूज़ फाइल पर आपने जो आपने पिक्चर अपलोड की है वो सेव की है वो कर लेनी है। तो अपलोड पिक्चर पर क्लिक करना है। तो यहाँ मेरी पिक्चर अपलोड हो गई है। तो इधर मैं ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करूँगा। अपलोड CNIC पर क्लिक करूँगा। तो ये हमारी दोनों चीज़ें सक्सेसफुल हो गई हैं। तो अब हमसे वो एजुकेशन रिकॉर्ड पूछ रहा है, वो हमने ऐड करना है कुछ। तो अपने क्वालिफ़िकेशन इसके लिए मैट्रिक की देनी है, और इलेक्ट्रिक सब इंस्पेक्टर की जो डिग्री वगैरह है वो आपने उसके नंबर, मार्क्स और बोर्ड वगैरह की डिटेल देनी है। तो पहले मैं मैट्रिक वगैरह की डिटेल दूंगा आपको अपनी। तो आपने भी इसी तरह ही देखनी है प्रोसीड। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की दूंगा। तो आपसे वो पूछा है बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। तो आपने अपने बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है। तो मैं अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वगैरह लिखता हूँ, क्योंकि मेरा वही है। तो अगर वो कह रहा है अगर आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है तो आपने जस्ट अपनी मर्ज़ी से यहाँ नाम लिख लेना है सेकंड पर।
तो आपके मेजर सब्जेक्ट क्या हैं, तो मैं कंप्यूटर साइंस लिखूँगा। अगर आपकी बायो है तो आप बायो लिख लें। तो रिज़ल्ट डिक्लेयर पूछ रहा है आपका कब हुआ था। रिज़ल्ट ये डिक्लेयर आपको मिलेगा मैट्रिक की रिज़ल्ट कार्ड पर मिलेगा आपको। जो डेट लिखी होगी मैं अपनी लिख लेता हूँ। उससे आप ये पूछ रहा है आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया था या सेमेस्टर। आपने एनुअल एग्ज़ाम होता है मैट्रिक का। तो मार्क्स पूछ रहा है आपने कितने हासिल किए थे। तो टोटल मार्क्स पूछ रहा है आपके डिग्री के कितने थे। तो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, ये आपने दे लेना है रिकॉर्ड। तो आपने ऐड एन अदर एजुकेशन, यानी हमें डिप्लोमे का भी रिकॉर्ड जमा करना है। तो ऐड एन अदर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम डीई इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी भी एजुकेशन वगैरह को ऐड करना पड़ेगा। तो मैट्रिक की हमने कर लिया, अब डीई इलेक्ट्रिकल की करेंगे। तो यहाँ हम अपना बोर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पीबीटी बोर्ड लिखेंगे अपना। ये पीबीटी बोर्ड आ गया। तो यहाँ मेजर सब्जेक्ट मैं इलेक्ट्रिकल ही लिखूँगा। और यहाँ ये पूछ रहा है आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कब हुआ है, तो इसका भी मैं दूंगा। सॉरी, इधर नीचे लिखना था। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी लेकिन आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ भी मार्क्स वगैरह पूछना है आपने कितने हासिल किए हैं मार्क्स। टोटल मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न। तो वेरीफाई दी एजुकेशन डिटेल पर क्लिक कर देना अगर आपकी डिग्री वगैरह दोनों ही ऐड हो गई हैं जिसके लिए अप्लाई किया। अगर आपने इससे बड़ी डिग्री के लिए अप्लाई किया है, बड़ी पोस्ट के लिए, तो आपको एक और डिग्री भी देनी पड़ती है। तो आपने ऐड अनदर पे और अप्लाई कर लेना डिग्री के लिए। तो मेरी क्योंकि 2 डिग्री के लिए अप्लाई करना था, तो वेरीफाई पर क्लिक करूँगा। मुकम्मल होने के बाद हमने अपडेट किया है सिस्टम। तो उसके बाद मैट्रिकुलेशन पर सिलेक्ट करना है, इसकी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेना है। तो वेरिफिकेशन पर हमने इस पर मैट्रिकुलेशन पर सिलेक्ट करने के बाद हमने वेरीफाई दी एजुकेशन पर क्लिक कर लेना है, सेव इंफॉर्मेशन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमने। तो नेक्स्ट पर हमारा डाटा मुकम्मल तौर पर सेव हो चुका है। तो आपसे वो पूछ रहा है सर्विस रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस रिकॉर्ड। आपने अगर मेंशन किया पोस्ट में तो आपने दे देना है, अगर नहीं पूछा तो ना भी दे, तो कोई मसला नहीं होगा। तो आपने लिखना नॉट अप्लाइकेबल। तो यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आपको एसएमएस आ जाएगा मोबाइल नंबर पर और आपको जीमेल में भी आ जाएगा। अगर आपने कोई एप्लीकेशन में कोई गलती वगैरह की, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो सबमिट पर मैं क्लिक करूँगा। ये हमें टोकन नंबर रिसीव हो गया है। तो यहाँ मैं अपनी ये जीमेल वगैरह बता रहा है और मोबाइल नंबर बता रहा है कि आपको यहाँ से इस पोस्ट पर मैसेज वगैरह आएगा रोल नंबर स्लिप का, और ये आपको एक परफॉर्मा वगैरह दिखाएगा। तो मैं आपको प्रिंट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ आपसे टोकन नंबर, CNIC नंबर पूछेगा, एप्लीकेशन नंबर पूछेगा और टोकन नंबर पूछेगा। उसके बाद आप ये टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर आपको मोबाइल नंबर पर उसी टाइम ही मैसेज आ जाएगा। तो आप यहाँ से CNIC नंबर लेकर प्रिंट देख कर आप अपनी जितनी भी आपने डाटा फीड किया है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा सेव भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग डेट की 12 बजे तक। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को मुकम्मल करने में। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे इजाज़त दीजिए किसी अगली नई वीडियो के लिए। आपका बेहद शुक्रिया देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।